हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अगर आज का यह वीडियो आप पूरा देख लेते हो तो 2023 सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस में एसएसटी के जो भी मैप वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वो आप काफ़ी इजी वे में कर सकते हो, क्योंकि जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके मैप वाले क्वेश्चंस 2023 सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस में एसएसटी में पूछा जाएगा तो वो मैं अभी आप लोग को बताने जा रहा हूँ। हिस्ट्री का हमने ऑलरेडी बना रखा है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हो। इस वीडियो में आप लोग को ज्योग्राफी के जो इंपॉर्टेंट मैप के क्वेश्चंस है वो बताऊंगा। देखो, हिस्ट्री में आपके 2 मार्क्स के मैप में क्वेश्चंस रहेगा और इसमें पोर्शन भी ज़्यादा नहीं है, केवल 9 क्वेश्चन है और 9 में से 2 कन्फर्म है कि आपका आ जाएगा। ठीक है, तो वो वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, उसको देख लेना। बाकी ज्योग्राफी में देखा जाए तो ज्योग्राफी में पोर्शन बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग को इसमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड रहते हैं, कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को मैं अभी पॉइंट आउट करा दूंगा और मैप जितने भी ज्योग्राफी के हैं सारे मैप भी यहाँ पे मैं आप लोगों को करवा दे रहा हूँ, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं और 5 मार्क्स आप मैप में इजीली सिक्योर कर सको। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में आएंगे तो आगे मैं वो भी करवाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। सबसे पहले आयरन ओर, तो आयरन ओर भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है, इन सभी देशों के यहाँ पे इन सभी राज्यों के नाम याद कर लेना। जैसे कि दुर्ग है, तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में है, तो देखो यहाँ पे इसमें हमने दिखा दिया मैप में। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे बेल्लेरी कर्नाटक में है, तो यहाँ पे बेल्लेरी कर्नाटक हमने यहाँ पे लिख दिया है। बिल्कुल इसी तरह से सारे यहाँ पे जिस जिस जगह पे जो जो आयरन ओर के यहाँ पे उत्पादक राज्य हैं तो उसका हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है मैप में। ठीक है, तो इन सब को अच्छे से ध्यान रख लेना। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है आयरन ओर वाला वो एग्जामिनेशंस में बहुत कम पूछा जाता है, तो एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको सजेशन दूंगा कि एक बार बस देख लेना और जो इम्पॉर्टेंट है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना। तो यहाँ पर आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं सजेशन ये दूंगा एक बार बस देख लेना, बाकी जो इंपॉर्टेंट आगे मैं बताऊँगा। अब जैसे ऑयल फील्ड्स है, तो ऑयल फील्ड्स में आपका 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अब आता है कई बार एग्जामिनेशंस में, एक तो कैलोल है और दूसरा दिग्बोई है। तो ये दोनों अच्छे से याद रख लेना किस जगह पे है। ठीक है, इससे कैलोल का अगर हम बात करें तो ये गुजरात में है, तो हमने देखो यहाँ पे गुजरात में कैलोल को दिखा दिया। बिल्कुल इसी तरह से हम दिग्बोई का जैसे बात किए तो ये असम में है, तो असम यहाँ पे है, यहाँ पे हमने दिखा दिया। ठीक है, तो अब और भी यहाँ पे बाकी जितने भी यहाँ पे नाम है इसको भी याद रख लेना। ठीक है, ये सब सारे ऑयल फील्ड्स है। इसके बाद आगे है डैम्स, ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे डैम्स में क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, जैसे हीराकुंड हो गया, नागार्जुन सागर हो गया, तेहरी हो गया, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, सलाल है, ये सब सारा इम्पॉर्टेंट है। तो डैम्स इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो डैम्स में भी आप देख लो, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे डैम्स के नाम आप लोग को देखने को मिलेंगे, तो सारे नाम हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। आप इन मैप्स को एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट करके रख लेना और प्लॉट कर लेना। जैसे सलाल का अगर हम बात करें तो सलाल है जम्मू कश्मीर में, तो आप लोग को यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इस तरह से सलाल दिखाना पड़ेगा। अब जैसे राणा प्रताप राजस्थान में है, तो राणा प्रताप राजस्थान यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर हमने राणा प्रताप सागर लिख लिया। इसी तरह से सारे का आप दिखा सकते हो। अब आगे आते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, तो ये भी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में क्वेश्चन आता है, जैसे नरोरा का आता है, ठीक है, तारापुर का आता है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, नरोरा और तारापुर। तो नरोरा कहाँ पे है, देख लो यहाँ पे नरोरा का दिया गया उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे हमने उत्तर प्रदेश में देखो नरोरा का दिखा दिया। इसी तरह से अगर हम तारापुर का बात करें तो ये महाराष्ट्र में है, तो यहाँ पे हमने महाराष्ट्र में तारापुर दिखा दिया। इसी तरह से बाकी का भी आप कर सकते हो। देखो, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं भी आप लोगों को बस दिखा दे रहा हूँ, बाकी जो बच जा रहा है उसको भी एक बार खुद से कर लेना, उसको बस एक बार आप देख लेना एग्जामिनेशंस में जाने से पहले। अब आगे यहाँ पे थर्मल पावर पॉइंट्स है, तो थर्मल पावर पॉइंट्स में जैसे नाम रूप आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सिंगरौली भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी देख लो। जैसे नाम रूप का अगर हम बात करें तो ये असम में है, इसी तरह से सिंगरौली का अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है, रामागुंडम अगर हम बात करें तो ये तेलंगाना में है। ठीक है, तो ये सब सारा यहाँ पे हमने प्लॉट कर दिया है। आगे आते हैं, ये है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में आपका इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि इसमें आपका इंदौर का पूछा जा सकता है, मुंबई का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक तो आपका यहाँ पे कानपुर का दे दिया गया है, कानपुर जैसे उत्तर प्रदेश में है तो यहाँ पे हो गया। कोयम्बटूर जैसे तमिलनाडु में है तो यहाँ पर हमने दिखा दिया कोयम्बटूर। मुंबई तो पता ही है इस जगह पे है, महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबको प्लॉट करके दिखा दिया है।
आयरन एंड स्टील प्लांट ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसमें दुर्गापुर इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों, बोकारो और इनफैक्ट भिलाई भी। ठीक है, आयरन स्टील प्लांट्स में चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर और जमशेदपुर। तो यहाँ पे इन सबको हमने प्लॉट भी कर दिया। इसे बोकारो आपका झारखंड में है, यहीं से मैं बिलोंग भी करता हूँ। ठीक है, मैं बोकारो का ही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से जमशेदपुर का बात करें तो ये भी झारखंड में ही है। ठीक है, भिलाई मध्य प्रदेश में है। तो ये सब सारा यहाँ पे मैप में एक बार देख लेना और प्रैक्टिस कर लेना, सारा नाम याद रख लेना। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ये भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे नोएडा का पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश में है ये। ठीक है, इसमें फिर मुंबई का पूछा जाता है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट आपका फिर यहाँ से आपका हैदराबाद है। तो ये सब सारा नाम भी याद रख लेना। ठीक है, सारे नाम यहाँ पे हमने दे दिए हैं, आपको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो, आपको स्क्रीनशॉट करके रखना होगा, रख लेना और सारे नाम को एक बार एग्जामिनेशन में जाने से पहले याद कर लेना। अब जैसे मेजर पोर्ट्स है, तो मेजर पोर्ट्स में इम्पॉर्टेंट एक तो कांडला है, इधर मुंबई भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को नाम याद रख लेना। बाकी अगर और आप सबका नाम याद रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। ओके, अब आगे आते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस या फिर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी भी एयरपोर्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये तीनों याद रख लेना। एक ये भी इम्पॉर्टेंट है, छत्रपति शिवाजी। ओके, अच्छा ये भी इम्पॉर्टेंट है, राजा संसी भी। तो ये सब सारे एयरपोर्ट के नाम याद रख लेना, और बाकी कहाँ कहाँ पर है तो ये हमने यहाँ पे इसको भी लिख दिया है। आगे आते हैं कोल माइंस में। तो कोल माइंस में जैसे इसमें हम पहले का बोकारो इंपॉर्टेंट है, एक रानीगंज भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब आता है, रानीगंज और बोकारो, तो इसको भी दिखा लेना। जैसे अभी ऊपर में बताया ना, बोकारो झारखंड में है, रानीगंज ये आपका वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, और एक लास्ट है बस सॉइल टाइप्स। तो इसमें आता है, जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आपको इस तरह से यहाँ पे श्रीनगर में पाया जाता है। इस तरह से आप लोग को यहाँ पर प्लॉट करके दिखाना होगा, या फिर प्लॉट किया हुआ होगा, आप लोग को उसमें नाम लिखना होगा कि ये वाला फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल है। इसी तरह से एलुवियल सॉइल आपको हो सकता है कि प्लॉट करने के लिए बोला जाए कि उसको दिखाओ कि कहाँ कहाँ पर एलुवियल सॉइल है, या फिर रेड एंड येलो सॉइल है, ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ पर है, लेटराइट सॉइल कहाँ कहाँ पर है, एरिड सॉइल कहाँ कहाँ पर है। तो यहाँ सब आप देख सकते हो, यहाँ पे जो जो सॉइल है वो यहाँ पे हमने प्लॉट कर दिया है। ओके, तो ये जो क्वेश्चंस है मैप वाले क्वेश्चन, ज्योग्राफी से आपका इतना क्वेश्चन जो है टोटल है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है वह भी हमने बता दिया है। और यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 100% कन्फर्म है कि वो आना ही आना है। ठीक है, हिस्ट्री का देखना होगा तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। 9 क्वेश्चन है, 9 में से आपका 2 क्वेश्चन फिक्स है कि आ जाएगा। ओके, तो मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, बाय बाय।